बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे मतीउर रहमान कहते हैं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिएगा ताकि हर वक्त हमारी मुलाकात हो सके। आज दो टॉपिक्स लेकर आया हूँ आपकी खिदमत में और इन दो टॉपिक के ऊपर पूरी उसकी जांच पड़ताल करेंगे, आपके सामने रखना चाहूँगा। अगर आप लोगों के कोई तासुरात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में, अगले प्रोग्राम में उस पर भी बात कर सकते हैं। आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी हम गौर कर लेंगे। 27वें आईनी तरमीम के ऊपर बात हो रही है। 27वें तरमीम भी लाई जाएगी कह रहे हैं और बाकायदा तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ने मुलाकात भी किया है इस हवाले से। और पूरा जो उसके बाद जो अंदरूनी जो कहानी थी वो भी सामने आ चुकी है कि 27वें तरमीम भी लाई जाएगी। तो 27वें इस बात पे पीटीआई का भी काफ़ी रिएक्शन आया, दूसरी जमातों का जमात इस्लामी का भी काफ़ी रिएक्शन आया और पीटीआई ने कहा कि 27वें हो या 28वें हो, हम मुखालिफत में खड़े ज़रूर होंगे, हम कभी वोट नहीं देंगे, हम कभी हिमायत नहीं करेंगे। और तीसरा जो है वो है कि शेर अफजल मरवत साहब जो कि पीटीआई के अपने रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि पीटीआई के मुजाहरे गैर मुनज़्ज़म हैं और एहतजाज के लिए कोई हिकमत अमली है ही नहीं। इस वजह से हमारे जितने भी एहतजाज हैं, जितने भी प्रोटेस्ट्स हैं, वो नाकाम हो जाते हैं। इसी वजह से कि हमारी कोई हिकमत अमली है नहीं, गैर मुनज़्ज़म तौर पे हम आगे चलाते हैं, कोई इंज़माम वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत टू द पॉइंट वाली बात है। बहुत ही ज़बरदस्त बात की है शेर अफजल मरवत ने, पहली बार ज़बरदस्त बात की है और रियलिटी इज़ ओनली रियलिटी, बिल्कुल रियलिटी पे मबनी है। इस पे भी बात करेंगे। अब आ जाते हैं 27वें आईनी तरमीम के ऊपर। 27वें आईनी तरमीम, शहबाज शरीफ का कहना था कि 26वें आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, अब भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्की माशी इशारे मुस्बत होने से महंगाई में वाज़े कमी होती नज़र आ रही है। शहबाज शरीफ साहब, आप मुझे बता दें कि ये 26वें, 27वें, 28वें क्या तरमीम लाने से मुल्क पे इस्तेहकाम आ पाएगा? क्या आपके इस तरमीम से आवाम को रोज़गार मिल जाएगा? क्या 27वें, 27वें आईनी तरमीम से मुल्क में इस्तेहकाम आ पाएगा? क्या 26वें, 27वें आईनी तरमीम से मुल्क में खुशहाली आएगी? क्या मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ पाएगा? क्या मुल्क में बेरोज़गारी कम हो जाएगी? क्या मुल्क में 26वें, 27वें आईनी तरमीम लाने से मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी? क्या मुल्क में रोज़गार आ जाएगा? क्या मुल्क खुशहाल बन जाएगा? ये क्या तरीका है, क्या ड्रामा रचाया हुआ है आप लोगों ने कि आईनी तरमीम 26वें, 25वें, 27वें, ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग में, मुझे समझ नहीं आ रही। और अभी मैंने ये भी सुना है कि आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में और भी जजेस तैनात करने हैं, आप लोगों ने और भी कुछ जजेस तैनात करने का प्लान बनाया हुआ है आप लोगों ने एज एडहाक के तौर पे। तो ये सियासी इंतकाम है या फिर अपने मफादात की जंग? तो है, ऑलरेडी है, चाहे अपोजिशन वाले हैं चाहे आप लोग हैं। बट ये इंतकामी सियासत में हमेशा तनकीद करनी पड़ती है। हमेशा मेरा एक ही व्लॉग आप लोगों के ऊपर तनकीद के अलावा कुछ भी नहीं है। एक ही व्लॉग ऐसा नहीं है कि जिसमें तनकीद ना हो। बट मैं सिर्फ तनकीद नहीं करता, मैं तनकीद बराए इस्लाह करता हूँ। आप लोगों के ऊपर तनकीद भी करता हूँ और इस्लाह भी करता हूँ। बट
इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि हाँ मैंने अपना काम कर दिया, व्लॉग बना दिया, व्लॉग मैंने अपना काम कर दिया, मेरा जो काम है बोलना जो भी है। बट सलूशन ये नहीं है कि मैं बोलूँगा आप लोग करेंगे, मैं बोलूँगा नहीं। सर आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठाना है कि हाँ जो हम जो काम कर रहे हैं, जिन जिन लोगों ने हमें मुंतखब किया था, जिन लोगों ने अपने मुकद्दस वोटों से हमें हमारा इंतखाब किया था, हमें उनको धोखा नहीं देना चाहिए। हमें उनकी रहनुमाई करनी चाहिए, हमें उनके लिए काम करना चाहिए, हमें उनको खुश करना चाहिए, हमें उनके लिए रोज़गार देना चाहिए, हमें उनको बेरोज़गार नहीं देखना चाहिए। सर चले ये 26वें ख़त्म हो गए, 27वीं तरमीम और भी सही। मौलाना फजल रहमान साहब को आप लोगों ने एक मतलब फिर आप लोगों ने धोखा दे दिया। लेकिन इस बार अगर मौलाना फजल रहमान साहब 27वें तरमीम में अगर आप लोगों के साथ मिल भी जाते हैं तो यकीनन आप लोगों को मैं गारंटी से कहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जितनी भी अवाम है, अब मेजॉरिटी में पाकिस्तान में ये वाहिद दो पार्टियाँ हैं, जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके पास सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक का पावर है, सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक है। बाकियों के पास पावर क्या है, कहाँ से आता है, आप लोगों के सामने है। बट मौलाना फजल रहमान साहब अगर 27वें तरमीम में अगर इनकी हिमायत करते हैं, यकीनन अवाम का भरोसा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब बड़े सियासतदान है, ज़ीरक सियासतदान है, मुझे नहीं लगता कि इस बार इनके झांसे में आएंगे, कभी नहीं इंशाल्लाह। और दूसरा जो है, शेख अफजल मरवत साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है बड़ा अहमियत का हामिल है। पीटीआई के मुजाहिरे गैर मुनज़्ज़म एहतजाज के लिए कोई हिकमत अमली ही नहीं। शेख अफजल मरवत की क़यादत पर तनकीद। उन्होंने कहा कि धरने के लिए कारकुनों की हौसला अफजाई की ज़रूरत है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। आजकल पीटीआई में देरेनिया कारकुन नहीं है जो जुर्रत दिखाए और अहमियत रखता है। शेख अफजल मरवत ने कहा कि मेरी राय है कि वज़ीर आला के पी के अली अमीन गंडापुर को एहतजाजी मुजाहिरों से अलग करें। पॉइंट, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो कुछ करना था वो कर लिया है। मुखालिफ सियासी जमातों के मुंह में ये बात नहीं डालनी कि एक सूबे ने दूसरे सूबे पे चढ़ाई की। आज पता चला कि आप में थोड़ा सा अकल तो है। पीटीआई रहनुमा का कहना था, मतलब शेख अफजल मरवत का कहना था कि बानी पीटीआई का मौक़िफ़ है कि मेरे एहलखाना सियासत में नहीं होंगे, मतलब मेरी एहलिया और कोई है नहीं, 2-3 बेटे हैं वो तो आएंगे नहीं उधर से, एक एहलिया है वो नहीं आएंगे, 2-3 बहनें हैं उनको भी अभी तक सियासत में नहीं रखा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पीटीआई में ये मोरूसी सियासत बिल्कुल नहीं है। बानी पीटीआई की इस मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं, बुशरा बीबी सियासत में नहीं आ रही। अब शेख अफजल मरवत का बयान आप लोगों ने सुना है, यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त बात की है और ऐसे तनकीद भी करनी चाहिए। ये सिर्फ तनकीद नहीं, ये रियलिटी है। अगर जो बंदा अपनी पार्टी के साथ, अपनी लीडर के साथ मुखलिस होता है तो वही शख्स एक ऐसे बयानात जारी कर देता है और वाकई में ठीक है। वो कहते हैं ना, जिन लोगों को अगर बुरी लगी है तो वो भी सही है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। तो मरवत साहब ने जो भी बात की है, मैं 100% एग्री करता हूँ मरवत साहब के साथ, क्योंकि जब भी अली अमीन गंडापुर की क़यादत में एहतजाज निकला है, चाहे पेशावर की तरफ हो, चाहे मर्दान की तरफ हो, चाहे बनू की तरफ हो, चाहे लाहौर की तरफ हो, इस्लामाबाद की तरफ हो, कभी कामयाब हो के वापस नहीं लौटे सिवाय इंतशार के। अब अली अमीन गंडापुर साहब को अगर आप लोग अलग करेंगे, एहतजाज से अलग करेंगे, तो उसका कोई सलूशन, आप एहतजाज इसलिए करते हैं, आपके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप सामने रखते हैं। आप लोगों के मुख्तलिफ नुकात हैं होते हैं कि हाँ इसी नुकात पे आप लोग अमल करें। अगर इन 10 नुकात हैं, 5 नुकात हैं, जितने भी हैं,
अगर इन नुकात पे अमल नहीं होते हैं, अमल दरामद नहीं होते हैं, तो फिर सर एहतिजाज जारी रहेगा। हम पुरअमन एहतिजाज करते हैं, हम अपने हुकूक के लिए एहतिजाज करते हैं, और हमारा एक ही रास्ता है एहतिजाज। और कानूनी रास्ता तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास इतनी पावर है नहीं एक ही सूबे में। हम अपनी सूबे के लिए, अपने लीडर के लिए और अपनी ही जमात के लिए, अपनी जमात की फलाह बहबूद के लिए, अपनी लीडर के लिए हम आगे आना चाहते हैं। और हमारे पास और तो कुछ भी नहीं है। पावर तो है तो आप लोगों के पास है, सिवाय एक ही रास्ता है हमारे पास, वो है एहतिजाज। कानूनी रास्ता तो आपके पास है, हम कानूनी लिहाज से अगर लड़ेंगे तो आप लोग जीत जाएंगे। हम पब्लिक के थ्रू आएंगे, एक ही रास्ता है वो है पब्लिक के थ्रू आएंगे। आप लोगों के साथ मुकाबला नहीं है, ना आप लोगों के साथ ना कोई जिद है। सब्र और तहम्मुल से पोलाइटली हम एहतिजाज करते हैं, और एहतिजाज सबका बुनियादी हक है। ऐसा होता है, इस तरह करते हैं लोग। लेकिन अब अगर पीटीआई वाले शेर अफजल मरवत की इस राय और इस तनकीद को अगर बुरा ना मनाए, और इस पे अगर आप लोग 10 मिनट अगर आप लोग सोचेंगे, तो यकीनन आप लोगों की तकदीर भी बदल सकती है। आप लोगों का जो लीडर है इमरान खान साहब, उसकी रिहाई की जो रास्ता है वो भी हमवार हो सकती है। तो नाज़रीन, ये था आज का टॉपिक। 2-3 टॉपिक्स थे, इस पे हमने बात की। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।